अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। पाकिस्तान में हम बतौर अवाम इदारों को बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, महकमों को बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन हम अपने आप को कितना क्रिटिसाइज़ करते हैं, मेरे ख्याल से मेरे प्रोग्राम के अलावा आपने कभी भी नहीं देखा होगा कोई अपने आप को क्रिटिसाइज़ करता हुआ। मैं खुद भी अपने आप को क्रिटिसाइज़ करता हूँ और आपको भी आपके ऊपर भी क्रिटिसिज्म करता हूँ। उसकी वजह यह है कि हम कौम अवाम हम खुद ठीक हो जाएंगे तो बाकी सारी चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी। सबसे पहला आप अपने आप को और अपनी ट्रैफिक को, अपने ट्रैफिक कवानीन को ही देख लें कि आप कितने सिग्नल्स पे खुद रुकते होंगे, या अगर सिग्नल्स पे नहीं रुकते हैं, आगे चले जाते हैं तो कितनी जगह पे चलान करवाते होंगे, और अगर चलान होता भी है तो कितना मामूली सा चलान जिससे मेरे ख्याल से आपको मुझे किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो आज के प्रोग्राम में ट्रैफिक के कवानीन देखेंगे कितने लोग फॉलो कर रहे हैं और कितने लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं, और जो फॉलो नहीं कर रहे हैं उनको चलान कितना हो रहा है और उस चलान से वो मुतासिर कितने हो रहे हैं, आज के प्रोग्राम में ये जानते हैं। अभी इस वक्त बरकत मार्केट सिग्नल पे मौजूद है और मोहम्मद असलम साहब DSP मॉडल टाउन सर्कल है हमारे साथ मौजूद हैं। असलम साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा असलम साहब, ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी अवाम हम सबसे ज़्यादा करते हैं, हम अवाम सबसे ज़्यादा करते हैं, और एक ट्रैफिक वार्डन जो सुबह से लेकर शाम तक ड्यूटी दे रहा होता है इस सख्त गर्मी में, वो काफ़ी हद तक फ्री हैंड भी देता है आवाम को। क्यों? क्योंकि वो आवाम भी महंगाई की चक्की में पहले ही पीस रहे हैं, उनके चलान नहीं करने चाहिए, महंगाई बहुत हो गई है। लेकिन आप मुझे बताएं इसका हल क्या है? चलान ज़्यादा होने चाहिए, कम होने चाहिए, रिलैक्सेशन होनी चाहिए? हमारी जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अत्तल कोशिश ये है कि हम आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्शिएट करें। ऑप्शिएट करने का मकसद क्या है कि इनके अंदर अवेयरनेस हो और ये ट्रैफिक के कवानीन को अपनाएं। जैसा कि आपके लम्हे है और ये सारा मामला जो है हमारे अफसरान के हुक्म के मुताबिक और मीडिया के तामन से हम जो है वो चल रहे हैं और इंशाल्लाह चलते रहेंगे। पहले जो है कारकर्दगी क्या है कि हमने ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी कराने के लिए लाइसेंस की तरफ जो है वो तवज्जो दी है, ताकि ज़्यादातर लोग जो है वो बगैर लाइसेंस के थे। तो हम चाहते हैं कि जब तक किसी के पास लाइसेंस नहीं होगा उसको ट्रैफिक कवानीन का इल्म नहीं होगा। नंबर 2, रॉन्ग पार्किंग जो है वो क्या है कि ट्रैफिक में प्रॉब्लम है, जहाँ भी होगी जिस तरह भी होगी और ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर होती है। और हमारे आने जाने वाले ख़ास तौर पे सुबह के टाइम या शाम के टाइम स्कूलों और कॉलेजों में जाने वाले पिक एंड ड्रॉप करने वालों को भी प्रॉब्लम होती है। तीसरा जो डेंजरस पॉइंट है वो कौन सा है? वो है वन में, जिसकी वजह से हादसा का शिकार भी होते हैं। एक आदमी जो है वो दूसरे की जानलेवा साबित होता है, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करते हैं। उसके अलावा जो मेन है यानी कि इंतहाई डेंजरस वो कौन है? सिंगल जंपिंग। सिंगल जंपिंग क्या है कि आप खड़े हैं, अपने पॉइंट पे खड़े हैं, दूसरा आदमी आकर सिंगल जंपिंग करता है, वो आपकी जान का दुश्मन है। बल्कि ये समझ लें कि वो खाली जान नहीं जाती, साथ हमारी जो अमलाक भी तबाह होती है। तो इन मामलात में हम जो है दिन रात कोशिश कर रहे हैं, आवाम को मोटिवेट भी कर रहे हैं मीडिया के जरिए भी, और अपने जो है चौकों में खड़े होकर हम फिर उनको पेश कर रहे हैं। उनकी मोहब्बत के लिए हम खड़े हैं ताकि हमारी आवाम, हमारे भाई, हमारे जो हैं बहने, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट कर सकें और वो सेफ रहें और उनकी हिफाजत करें। अच्छा असलम साहब, मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ जी, सिग्नल अभी हमने मैनुअल किया हुआ है, इस वक्त ट्रैफिक का लोड इतना ज़्यादा होता है कि मैनुअल सिग्नल किए बगैर गुजारा ही नहीं है, ट्रैफिक चल ही नहीं सकती। आपको नहीं लगता कि अगर लोग ये देखें, जैसे ये लेन के आगे आगे खड़े हुए हैं सारे लोग ही, मैं खुद मेरे ख्याल से अक्सर लेन के आगे आगे खड़ा होता हूँ, ये जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है इसके पीछे ही गाड़ी रोक ली जाए तो फ्लो बरकरार रहेगा। बात यह है कि अगर मिसाल के तौर पर हम इनको पीछे रोकने के लिए, अगर हमारे पास क्या है नफरी की कमी है मेन जो है, क्योंकि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर के अंदर एक वार्डन कमो पेश जो है वो 1.5 लाख आदमी को एक हैंडल कर रहा है। लिहाजा ये एक चौक है, इसके अंदर कितने होंगे? 4 आदमी होंगे तो फिर पीछे रोका जा सकता है। सबसे अजीम क्या है कि हम खुद अपने आप को मुहज़्ज़ब कौम होने का सबूत दें, ताकि हम अजीम लोग हैं। हमारा जो शेवा क्या है, ट्रैफिक के कवानीन अपनाने से हमारी कौम के अंदर बेहतरीन और लाइन सिस्टम का निज़ाम आ सकता है। अगर हम पीछे खड़े होते हैं तो दूसरों को जलने का और आने और जाने का ज़्यादा हक मिल सकता है। ये हम सब का फ़र्ज़ है, ये नहीं कि पुलिस ऑफिसर का फ़र्ज़ है या मीडिया का, ये सब का फ़र्ज़ है कि हम अपने आप को क्या लाइन के अंदर रखें, ताकि अल्लाह का हुक्म क्या है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, सीधे रास्ते चलने वालों को अल्लाह की करम नवाजी होती है। चलते हैं जी, चल के देखते हैं, लोगों को एजुकेट करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त असलम साहब ने बात की है कि मैक्सिमम जो है खिलाफ वर्जियाँ वो हेलमेट की हो रही हैं। अब हेलमेट की खिलाफ वर्जी हो क्यों नहीं है, लोगों के पास बहाने के हैं, आज ये जानने की कोशिश करते हैं। बेटा क्या हाल है? शुक्र, ठीक हो? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या क्यों रोक लिया इन्होंने? 3-4 बंदे एकदम ही आए हैं पकड़ के। हेलमेट नहीं पहना हुआ। क्यों नहीं पहना? बस वो बारिश की वजह से पहले गीला हो गया, उसके बाद मैंने चेंज ही नहीं किया। बारिश की वजह से गीला अंदर से कैसे? बारिश नीचे से के ऊपर लगाया हुआ था तब गीला हो गया था। उसके बाद मैंने चेंज नहीं किया, पानी था, फोम लगा हुआ था उससे। 3 दिन से चेंज नहीं किया? हाँ जी बिल्कुल। आप चलान होगा? बिल्कुल जाहिर बात है, चलान। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ।
जॉब भी करते हैं सिर्फ स्टूडेंट? इस खाली स्टूडेंट ही मैं अभी अकेडमी से ही आ रहा हूँ। अच्छा, आपको पता है हम अक्सर जो है आप या आपके वालिदैन मिसालें देते होंगे, सऊदी अरब में बड़ी सख्त कानून है, सऊदी अरब के लोग बड़े ठीक हैं, सुधरे हुए हैं, इंग्लैंड के लोग अच्छे हैं, अमेरिका के लोग अच्छे हैं। वो आपको पता है क्यों अच्छे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, वो रूल फॉलो करते हैं। वहाँ पे रूल तो फॉलो करते ही करते हैं। वहाँ पे बेटा जितनी तनख्वाह है ना एक बंदे की, अगर 1 लाख तनख्वाह है तो 50,000 उसको एक जुर्माना कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। वो अब जरा रोड के ऊपर से कौन तो हिला के देखे 50,000 जुर्माना कर देंगे। ऐसे ही है बिल्कुल। तो फिर 50,000 जुर्माना करें। कितने की बाइक है? बाइक है 150, 1.5 लाख के पास है। 1.5 लाख के पास है तो 75,000 तो जुर्माना बनता है ना आबादी बाइक। 75,000 क्यों बनता, स्टूडेंट बंदा हूँ मैं तो। चलो 10,000 ना मैं तो स्टूडेंट, मैं 10,000 कहाँ से पे कर। अगर 200 जुर्माना कर देंगे तो 200 तो फर्क नहीं पड़ता, मुझे भी नहीं पड़ेगा, आपको भी नहीं मेरे पास हेलमेट है मेरे पास, लेकिन बारिश में गिल्ला हो गया तो फोम लगा हुआ उसके अंदर। नंबर 1 तो इनके साहब के पास हेलमेट नहीं है। नंबर 2 पे क्या है, उन्होंने वायलेशन की है लाइन सिस्टम की, क्योंकि हम सब के लिए ज़रूरी है। जब हम लाइन को क्रॉस करेंगे तो हमारी जान भी जा सकती है। नंबर 3 क्या है, ये विदाउट लाइसेंस है। लाइसेंस मेरा है, मेरा चेक करें आप मोबाइल। अच्छा एक बात, अगर असलम साहब इसका लाइसेंस होगा ना तो मेरे कहने पे आज इसको आखिरी दफा दोबारा वार्निंग दे दीजिए। मेरे कहने पे हम इनसे आइंदा मोहब्बत करते हैं, अल्लाह पाक इनको अजीम बनाए। हमारी कोशिश है कि ये आइंदा से ट्रैफिक कवालीन करें, पाबंदी करें, हम इनको अप्रिशिएट करेंगे। हाँ, अगर लाइसेंस हुआ दिखाएं लाइसेंस। आप चेक कर लें, यहाँ पे चेक कर लें, लाइन की पाबंदी करें, हर चीज बिल्कुल तमाम जो है। इस टाइम कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, लाइसेंस आप ऐप पे चेक कर लें, आपके पास है। ये तो ज्यादा खतरनाक काम है, सबसे बड़ी तो वायलेशन ये है। बिल्कुल वायलेशन। बेटा बात बताए कि आप तो अपनी आइडेंटिटी नहीं दिखा सकते कि आप पाकिस्तानी शहरी हैं या नहीं। बिल्कुल ऐसी अकेडमी था, सारे डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, अकेडमी सिर्फ टेस्ट देने आया हूँ मैं। आप टेस्ट देके मोबाइल जी, हेलमेट कहाँ है? हेलमेट कार्ड पड़ा हुआ। आपके साथ सारा है ना, तो फिर हेलमेट होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, सर साथ है ना तो हेलमेट भी आना चाहिए। क्योंकि इसकी मेन हिफाजत कौन सा है, वो हेलमेट है। अगर खुदा न खास्ता ये जा रहा है जहाँ पे इसके सर को चोट आए, खुदा न खास्ता इसके घर के अंदर प्रॉब्लम हो, तो हम भी उसमें शामिल हैं। क्यों शामिल हैं? एज ए इंसानियत, एज ए पुलिस ऑफिसर, एज ए ट्रैफिक ऑफिसर। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा अब कैसे असलम साहब इनका चलान किया जाएगा? वो कह रहे हैं डॉक्यूमेंट्स हमारे पास है ही नहीं। करेंगे इंशाल्लाह, प्लान लामाला नहीं आईडी कार्ड कर देना चलान। मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट, अकेडमी टेस्ट देने गया हूँ मैं। ये सबसे बड़ा ये जुर्म है, सबसे बड़ा जुर्म ये है। अकेडमी टेस्ट दे के आ रहा हूँ मैं। आप ऐसा करें ना, कभी ये बगैर बाइक, जो बाइक आपके पास है, बगैर फ्यूज के, बगैर हवा के चल सकता? नहीं चल सकते। तो ये भी नहीं चलेगा, ऐसे भी नहीं चलेगी बात। आप तो कह रहे हैं इसका ज्यादा चलान हो। करें चलाऊं। अच्छा ऑनलाइन लाइसेंस आपका बना हुआ है, लेकिन मेरे भाई आपके पास लाइसेंस होता, देखें मैंने अपने जाती बिहाफ पे जो है ना आपकी सिफारिश कर दी थी कि यार अगर लाइसेंस होगा तो मेरे कहने पे आज इसको वार्निंग दे देना। बिल्कुल बना हुआ, अकेडमी मॉक टेस्ट था मेरा आज, आइट्स के मैं क्लासेस ले रहा हूँ। मॉक टेस्ट आ रहे हो पाकिस्तान से? पाकिस्तान से फिर चलान कराते जो नहीं, अभी कहाँ पे जाना। नहीं फिर जात करा। बात यह है कि अगर लाइसेंस बना है तो वो आपकी जान की हिफाजत के लिए बना। बिल्कुल ऐसे ही है। हेलमेट आपके सर की हिफाजत के लिए, और ये लाइन सिस्टम आपकी क्या ट्रैफिक की खिलाफवर्जी के में आता है। बिल्कुल मेरी बात मैं कह रहा हूँ, टेस्ट देने गया हूँ, वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट अवेलेबल ही नहीं है। अच्छा ऐसा करते हैं ना, पाकिस्तान से आप जा रहे हैं, आपको कानून सिखाने की वजह से ना कि आपको कानून सिखा दें, हम छोटा सा आपका चलान कर दें 200 रुपये। चलें फिर 200 ठीक है? चलें, जैसे अगर कैश नहीं होगा तो मैं दूंगा आपका। कैश मेरे पास है। चलें 200 का चलान कर दो जी, बगैर इनके डॉक्यूमेंट देके बगैर हेलमेट का। अच्छा असलम साहब है चलान 200 ही बगैर हेलमेट? ये इंशाल्लाह हेलमेट का चलान जो है इसलिए 200 रुपये का कि हम अपनी महंगाई के लिहाज से अपनी आवाम को अप्रिशिएट कर सकते हैं। हाल क्या है मुल्क के बुरे हालात है, क्या हाल? बहुत बुरे हालात, बुरे क्या नहीं? बहुत बुरे तो फिर बनेंगे इस मुल्क के? नहीं कुछ भी नहीं, बहुत बुरे हालात। अपना बनना ही कुछ मेरी जान। नहीं कुछ भी नहीं, बहुत बुरे हालात। ये मेरा मुझे सिफर सरार बना रहे सिर्फ 48 घंटे जहाद वाजब होकर तुम्हारे मुल्क से कश्मीर तक फतह करूंगा। जो कारगिल पे शहीद हुए ना, बात नहीं, आर्मी शहीद हुई ना, खुदा के 48 घंटे में यूटर्न एक मिनट 48 घंटे में मैंने यूटर्न ना लेना इंडिया से, और शहीदों का शोधा का मैंने बताना, जंगरेज खान ना बताना। ये मैं आपको वाज़ेह बड़ी ख्वाहिश थी मीडिया पे, क्या है मैं आपको बताऊं, सिर्फ 48 घंटे इसी पर तरह मुझे बना दें 48 घंटे, और वाजब इस मुल्क से वाजब हो गए जहाद एंड वहाँ पे। अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनिए अब आपकी मैंने सुनी, अब आप मेरी सुने। आपको हमने वज़ीर आज़म बना दिया तो सारा मुल्क सिग्नल तोड़ना शुरू कर देगा। जब वज़ीर आज़म सिग्नल तोड़ेगा तो सारा मुल्क तोड़ेगा। पाँच पहले सीधो हो गए ना। मेरी बात सुनो, एक और खराब एक बात सुने आप, मीडिया बहुत खराब है। नहीं आप बात सुनने के सर सामने में आप बड़े फ्रेश हो। मैंने एसएन सोनी नाम सुने, एसएन सोनी में मैंने जिंदगी गुजारी हुई। हाँ जी, सारे बच्चे मेरे ये ठीक है, सारे बॉयज मेरे हाथों से निकले हुए, ठीक है। मैं अनपढ़ जरूर हूँ, बाकी बकरी जब कुछ मैं भी समझता हूँ, दोस्त समझता हूँ, आइन समझता हूँ, हर चीज़ समझता हूँ, ठीक है। वो बात नहीं, रिस्पेक्ट करता हूँ। आप अच्छी फैमिली से रोज करते, बड़े मौजूद है सब इंस्पेक्टर साहब, एसओ साहब, हम ऐसे अफसर के
डीएसपी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं सिपाही की रिस्पेक्ट करता हूँ, आप तो दूर की बात है, ठीक है ना। हमेशा मैंने ज़िंदगी वैसे अखलाक से गुजारी, जुबान बड़ी चीज़ है, कलाम भी बला भी है, ठीक है। जो आप बेहतर समझते मैं बता दूँ। अब बेहतर तो ये, मैं तो क्या बेहतर समझता हूँ, कानून है सर, मुझे बताएं। नहीं कोई बात नहीं, छोड़ें। अब हमने सिग्नल तोड़ा क्यों, बस ये बताएं। ये बच्चे ना ये जल्दी अब क्या करे बच्चे। बेटा सिग्नल तोड़वा दिया ना तुमने। अच्छा मेरी एक शार का बात सुने, मजबूर है ना, पीछे से है ना, सोचिए जरा, ऊपर से फिर मैं भी मजबूर हूँ भाईजान, मैं मुलाजिम आदमी हूँ, सोचिए जरा। कोई बात नहीं, तो चलान भी बच्चे नहीं देना ना, आपने कौन सा देना है? भाईजान मैं मुलाजिम आदमी, मालिक मैं कर दूंगा, तुम्हारे अखलाक से देखे, अफसरों को देखते मैं कर दूंगा, ये कौन सी बात है। पैसा आने जाने की चीज़ है, खुलूस होनी चाहिए। पैसा आने जाने से बड़े मौजे से मुझे बड़ा प्यार है, बड़ा इसी तरीके से होता है ज़िंदगी में। मुझे यकीन करो, मैं वीडियो देखता हूँ ना, ऐसे अफसरों को नहीं है, मुझे दुख होता है। पीपल ठीक है ना, एक थोड़ी सी एक बदतमीजी एक नहीं कर रही, मैं बड़ा ख़राब हूँ। ये कितने भी खड़े हुए ना, मुझे सब पढ़े नहीं के, मुझे बड़े दुख होता है, तकलीफ होती है। क्या माशरा है, एक यूनिफॉर्म में खड़ा हुआ यार, सीनियर अफसर है, सुबह से लेकर सर धूप में खड़ा आपके लिए खराब हमारी मुझे दिली दुख होता है, तकलीफ होती है यार। मेरे एक अफसर पे एक हाथ, मैं सॉरी मैं इस चीज़ का मैं अब ऐसा है कि मैं खिलाफ हूँ इस चीज़ का। आपको पता है चलान कितना है अब आपका? सर जो मेरे पैसा नहीं, 20,000 या लाख कर दे, ठीक है ना, वाकई 20,000 होने, या 5 लाख कर दे, मुझे कोई परवाह नहीं। अच्छा मुझे को सर, ये तो अच्छी बात है। चले सर, 20,000 का इनका चलान कर देखिए सर, आपके आप ये देगा बच्चा, आप खुश है यार, मैं तनख्वाह कटा दूंगा, हम तनख्वाह कटा देंगे यार। वो बच्चा देगा ना जिसने आपको सिग्नल पे। गलती मैंने की, उसने तो नहीं की ना। मैं आप कह रहे हैं उसने कहा यार, उसने कहा था, वो कहता ना लाइसेंस दे दें, लाइसेंस। मैं घर से इस्लामाबाद का दिसंबर में कोई मसला नहीं, इस्लामाबाद से मैं ये ई ब्लॉक में मार्ट से मैं मंगा लेता हूँ। अच्छा लाइसेंस मंगवाने लगे सर, लाइसेंस तो कह रहे हैं मंगवा लेते हैं, आईडी कार्ड ले लेते हैं। चलो आईडी कार्ड पे आप सर्च करें, आपको सामने आ जाएगा। कितना करें चलान, जितना आप कहते हैं? चलान वैसे तो 20,000 करना है, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में कानून फॉलो करेंगे ही अवाम तब जब उनको चलान ज्यादा हम करें। भाईजान कब तक आप मुला पाकिस्तान में सिर नहीं चलाएंगे, ये आप सीधा करेंगे, मेरी गर्दन कटा दिए, मैं आपको सही कह रहा हूँ। कब तक आप मुना पाकिस्तान पे नेज़े पे नहीं चढ़ाएंगे ना गर्दने, और आपकी कसम आप इस मखलूक को सीधा कर देंगे ना। पहला जहाद ये, मैं आपको सही कह रहा हूँ, पहला जहाद मेरे भी जहाज। असलम साहब, पहला जहाद कौन सा है? ये हम खुद से जो करेंगे, आप पहले जो कत्लो गारत शुरू करें? बात ये है, हम आपके लिए हैं, आप हमारे लिए हैं। हर आदमी ने अपने अपने दिन के मुताबिक अपनी जबान को खोलना है, और उसका जो है अल्लाह को हमने जवाब देना। ये दुनिया का काम नहीं है, हमने उससे आगे भी बहुत से ऐसे मरहले हैं, और जो भी हम करते हैं उसका जो है अजर अल्लाह ताला के फजल करम से। साहब चलान कितना होगा? चलान बता दें। बताओ भाई, आपके मुस्तरावर पे जो थोड़ा सा इस तरफ फखर साहब हो जाए, कितना? सिग्नल जंपिंग का जो है वो 5,000 है। 5,000 है सिग्नल जंपिंग का, ठीक है 5,000 भजन काम है, कम है ना? अच्छा ये मुझे खुशी हुई, ये खुशी हुई है कि आप ये मान रहे हैं। आप कर ले, नो प्रॉब्लम। एक शर्त है, मैंने तो करना ही नहीं। मैं जान देखें ना, आप मीडिया में मैं भी रहता हूँ, ठीक है, सारी जिंदगी हमने मीडिया में चले 500 करते हैं, ठीक है। 500 नहीं मेरी जान, सिर्फ आपका खुलूस, जो आपका दिल करे, आपकी मोहब्बत देते हैं, जाओ 500 कर देते हैं, ठीक है 500, ठीक है चले 500 का चलाना जान आपके लेना अपनी इस बच्चे से। क्या है, ये बेदौल लाइसेंस भी है। नहीं है, मैं को मसले में झूठ नहीं ओ भाई, वो बातें सारी ठीक है, ओके मैं मानता हूँ। बात तो सुन लो, आपके पास गाड़ी है तो आप हैं ड्राइवर, नहीं है तो आप पैदल। सर जी बात करो, लाइसेंस है तो बना हुआ है, नहीं है तो नहीं बना। चलिए जी, अब चलान होने लगा है 500 का इनका, और यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद दोबारा मुलाकात होगी आपसे। असलम साहब, यूनिवर्सिटी के रिक्शे को ही रोक लिया? ये हमारे वो काबिल कदर और काबिल रश्क ड्राइवर हैं, जिन्हें नजर भी आ रहा है सिग्नल बंद है, और उसके बावजूद दबा के चल रहे हैं। सॉरी, ये गलत बात है, मैंने सिग्नल तोड़ा नहीं है। तोड़ा तो नहीं, सिग्नल तो उधर खड़ा है ना, मैं आगे आ गया हूँ, आपने रोका नहीं। ये जो है वो वहाँ खड़ा हुआ है, सिग्नल नहीं, आपने थोड़ा जंप किया। तो नौजवान जो मैंने कब्र में जाने की बात है। इधर तो है, बाहर तो है, आप पे रोशनी नहीं आ रही। मैं कह रहा हूँ आप पे रोशनी नहीं आ रही, बाहर आ जाओ। नहीं, रोशनी तो बड़ी आ रही है, मैं सिग्नल तोड़ा, मैं डबल लाइट, तब ग्रीन लाइट चल रही थी जब मैं निकला हूँ। मैं पीछे कोई है, सामान रखा हुआ है कि बैठा हुआ? सवारी बैठी हुई है। सवारी भी बैठी। हाँ जी सर क्या वो सिग्नल वैसे आप गुजरे, नहीं बात कह रहे नहीं सर, गलत नहीं कह रहे, मेरी बात सुन, मैं बताता हूँ, आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हुआ ये है कि सिग्नल बंद हो चुका था, उसके बाद जो ट्रैफिक गुजरी है उसमें आप भी थे। मैं फंस गया उसके अंदर, इसलिए ना उसमें फंस गया। आगे मैं कहाँ फंसा हूँ? ग्रीन लाइट में, रेड में नहीं फंसा मैं। नहीं रेड में सर, रेड में जो मान ले तो मैं रेड में फंसा नहीं। आप अकेले नहीं थे, और भी लोग थे, येलो पे रुक जाते होते। जी अब क्या करें पे, जैसे आपको मर्जी है। अच्छा सर, मैं आपको ना असल पता है क्या, आज के प्रोग्राम का मकसद एक क्या है, मैं आपको और बाकी सारे लोगों को एक बात बताने लगा हूँ जी। आप, मैं, हम सब, मतलब आप भी और हम सब,
एक काम करते हैं, वो ये करते हैं कि हुकूमत को क्रिटिसाइज़ करते हैं। हम कहते हैं इंडिया हमसे आगे चला गया, हम कहते हैं यूके बहुत अच्छा है, हम कहते हैं सऊदीया बहुत अच्छा है, सऊदीया में कोई चोरी चकारी नहीं है। आपको ये पता है सर सऊदीया में चलान कितना है सिग्नल जंप का? बहुत ज़्यादा है। आपकी आधी तनख्वाह, अगर आपकी 2 लाख तनख्वाह है तो 1 लाख चलान है। हाँ जी बिल्कुल सही। एक दफ़ा का 1 लाख चलान। हाँ जी सही कह रहे हैं। आपकी जितनी आमदन है उसका आधा अगर आपको आज चलान कर दिया जाए, आप सारी ज़िंदगी दोबारा सिग्नल तोड़ेगे? मैं वैसे भी तोहफा उन पर तोड़ता नहीं सिग्नल, मैं हमेशा देखे तो स्कूल चलता हूँ, मेरी तो स्पीड मेरी नहीं है, मैं अपने हिसाब से चलता हूँ चलें, मैं। अभी से ज़्यादा मोहतात हो जाएंगे हाँ जाहिर है। अगर आज आधी तनख्वाह जितना चलान कर। बस वही तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने ग्रीन लाइट पे निकला हूँ, मैं रेड पे नहीं निकला, फिर झूठ बोलने की जरूरत नहीं मुझे। फिर मेरी बात वहीं पे कह रहे हैं कि मैं ग्रीन पे रेड पे आई नहीं, मैं तो रेड तो आई नहीं, येलो निकले ना? नहीं आई मेरी भाई, येलो भी नहीं है। येलो भी नहीं आई। चले असलम साहब, वो कह रहे हैं जी येलो भी नहीं आई, अब क्या किया जाए फिर? गुजारिश ये है कि हम उनकी क्या, एक आदमी की 2 लाइटें 2 आंखें, हम जो है वो 8 से 10 आदमी खड़े हैं। हाँ जी, हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, क्यों कि ये हमारे लिए मुअज़्ज़ज़ हैं, हमारे लिए काबिल कदर हैं, काबिल रशक हैं और हमारे वायलेटर भी हैं। आपकी मेहरबानी सर। हमारे मैं थैंक यू सर, ये तो आपकी अच्छी बात है। हमारे आप लिए सवारी हैं? जी जी अच्छा, आप अंदर बैठे थे? जी जी, हम एक और चलान सवारी का होता है कि रिक्शे वाले का होता है? रिक्शे वाला होता है, रिक्शे वाले का किसी होना है। ड्राइवर का चलान, सवारी ने तो किराया देना। डेली हम इनके साथ आते हैं, आज तक इन्होंने कभी सिग्नल तोड़ा नहीं है। आज उन्होंने वार्डन वालों ने इशारा किया है कि आप दूसरे गुजरे। हम किधर खड़े हैं? ठीक है सर, आपका कोई चलान नहीं किया जाएगा, उसकी एक शर्त है, आपका अगर लाइसेंस बना हुआ तो मैं फेवर दूंगा जी, मैं लेके दूंगा आपको। लाइसेंस है इनके पास। लाइसेंस है? चले सर, ये देखे ना, ये अब खुशी हुई है ना लाइसेंस है इनको, रहने दो सर। लाइसेंस। आपको इस मोहब्बत से, इस प्यार से हम छोड़ रहे हैं कि आइंदा आप अपने आप को अजीम बनाएं और अपने मुल्क के लिए और इस रोड के लिए हम जो है वो लाइसेंस दिखाएं तो। ये खतरनाक सा कार्ड में ना दिखाएं, हमें लाइसेंस दिखाएं। ये इसको छोड़े, ये मैंने कभी इसको दिखाया नहीं है मैंने। अच्छा, लाइसेंस देखते हैं जी, आपको भी दिखाते हैं। लाइसेंस इनका बना हुआ है और मैंने पर्सनली अपने बिहाफ पे मैंने रिक्वेस्ट की है जी डीएसपी साहब से कि अगर लाइसेंस बना है तो उनको जाने दें। अभी देखते हैं लाइसेंस बना है या नहीं बना। इतना छुपा के रखा हुआ है लाइसेंस। मर्द ही बैठा हुआ है, औरत नहीं है? मर्द, और चंगा भला मर्द आदमी बैठा है, ऐसे ऐसे देख रहे हो, मुझे लगा औरत बैठी हुई। नहीं सर, मैं मिलन आ गया इनके इसका भी चलान करते हैं जी, ये इतनी बड़ी एलसीडी लेके जा रहा है, ये एलसीडी ले जाते हैं रिक्शे? ट्रैक रोला 10 मॉडल का क्या है? रेडिएटर है गाड़ी का। अच्छा, गाड़ी का रेडिएटर है। अच्छा, वो लाइसेंस आ गया जी, जबरदस्त। ठीक है पापा, ठीक है जी, ठीक है, कैमरे में दिखा दें एक दफा लाइसेंस, दिखाएं मुझे दे दें, ऐसे दे दें, ऐसे दे दें। ये जी लाइसेंस बना हुआ है इनका, ड्राइविंग लाइसेंस बना हुआ है और ये जो है बड़ी खुशी की बात है। सर जागला, हम जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह इनको इसलिए अप्रिशिएट करना चाहते हैं, हमारा चलान करना कोई मकसद नहीं है। सबसे मेन मकसद क्या है कि मोटिवेट करना अपने भाइयों को, अपने दोस्तों को, अपने इस शहर को मोटिवेट करना, ताकि हम इनके साथ मिलकर मोहब्बत के साथ, और ये हमारे साथ मोहब्बत करें, हम इनके लिए 24 आवर हाजिर हैं। थैंक यू। ठीक है जी सर, जागला बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये जी एक हमारे साथ अभी रिक्शा ड्राइवर मौजूद है। जब एक फ्लो निकल रहा था वॉयलेटर्स का तो एक रिक्शा ड्राइवर भी साथ निकल गए, लेकिन उनको पर्सनली मैंने जी सर बहुत शुक्रिया, पर्सनली उनको जी मैंने डीएसपी साहब से रिक्वेस्ट करके उनका चलान माफ़ करवाया, वो इस वजह से कि उनका लाइसेंस बना हुआ है। और इसका ये मकसद नहीं है कि जिनका लाइसेंस है उनका चलान नहीं हुआ करेगा, चलान सबको होगा, लेकिन मकसद इसका ये है कि लोगों को बताना कि ये भी एक अच्छा काम है। और मुझे पसंद आते हैं वो शख्स, वो लोग, वो तमाम लोग जो लाइसेंस बनवा के रखते हैं भी। और देखते हैं जी किस किस्म के और कितने वॉयलेटर्स हमें और देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये एक और हमारे भाई हैं, इनको भी रोक लिया जी असलम साहब ने। असलम साहब, इनको क्यों रोक लिया? इन्होंने सिग्नल वायलेट किया है, जिसकी वजह से इनको हमने रोकने की जहमत दी है और इनकी मोहब्बत है कि ये प्यार से रुके हैं और काबिल कदर और काबिल रश्क भाई हैं। अल्लाह ताला इनको अजीम बनाए, हमारी दुआ है। आमीन आमीन। सर ऐसी है, दूसरी बात क्या है, सिग्नल तोड़ा हमने? मैंने तोड़ा। अच्छा, वो सिग्नल आपने इंटेंशनली नहीं जंप किया, सिग्नल बंद हो गया था, लेकिन आपने कहा सारे निकल रहे हैं, मैं भी निकल जाऊँ। मेरी कोशिश थी कि येलो लाइट में निकल जाऊँ मैं, लेकिन मैं नहीं निकल पाया। अच्छा, लाइसेंस बना आपका? लाइसेंस है मेरे पास। अब क्या, कितना चलान किया जाए? सर क्या करते हैं, पहले ये बताएं, करते क्या हैं? मैं ये अब अपना अपने व्यू बताएं क्या करना चाहते उबर चलाते हैं? हाँ जी, आमदन क्या है सर, महाना अंदाजन कितनी आमदन हो जाती है? 40-50 हो। 40-50 तो 20,000 तो ये चलान कर रहे हैं, आधी आमदन तो उसमें चली जाएगी। 20,000 चलान? हाँ जी। किस चीज़ का? वो इस चीज़ का सर कि हमारी हुकूमत ने और स्पेशली हमारे तमाम महकमों ने इस चीज़ का गुस्सा कर लिया कि हम मिसाल देते हैं सऊदी अरब की कि वहाँ पे कानून बहुत अच्छा है, हम मिसाल देते हैं इंग्लैंड की कि इंग्लैंड में इकॉनमी बहुत अच्छी है। वो लोग उनके कितनी अच्छी हैं ये दिखाने के लिए लोगों को जो है ना उनके चलान ज़्यादा कर रहे हैं। आपको पता है सऊदीया में आधी तनख्वाह का चलान हो जाता है तकरीबन, अगर आपकी लाख तनख्वाह 50,000 चलान हो जाता है। जी मुझे पता है।
अब आपका आज 20,000 चलान होगा, आप दोबारा कभी ये ऐसे करेंगे लापरवाही? नहीं जी, नहीं करूँगा। मोहतात रहेंगे तो फिर करना चाहिए 20,000। देख लें अगर ये फेवर दे दें अगर, क्योंकि इससे पहले मेरा कभी चलान नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। 2010 से लाइसेंस बना हुआ, आज तक नहीं हुआ। अच्छा, मुझे ना ये सर बड़ी खुशी होती है, मैं किसी को देखता हूँ तो उसका लाइसेंस बना होना मुझे बहुत खुशी होती है जी। लाइसेंस बना हुआ है। मैक्सिमम लोग जो सर ऐसे ही लाइसेंस वायलेटर्स हैं। गाड़ी की हमारे नहीं है, सीट बेल्ट भी लगाई हुई है मैंने। हाँ, सीट बेल्ट भी लगाई थी, ऐसे ही मैंने बताया था जी आपको कि सीट बेल्ट भी लगाई हुई थी हमारे भाई ने, और ये भी मुझे डबल खुशी हुई थी। ये तो काम अब आपने सारे ठीक किए, अब आपकी तो आप सर इनको तो फेवर देनी पड़ेगी, चलाने का कम कर दें। चलें, हम इंशाल्लाह लजीज इनकी मोहब्बत का इजहार करते हैं कि हमारी भी ये कोशिश है कि चलान से कोई बड़ा काम नहीं है। सबसे ज़्यादा क्या है कि हमने एक दूसरे की इस्लाह करनी है, जबकि अल्लाह के प्यारे महबूब का फरमान क्या है, खैरुन्नास मिन अफदलुन्नास, कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसकी हाथ और ज़बान से दूसरे को फ़ायदा पहुँचे। हम इनको हर हालत में फ़ायदा पहुँचाने के लिए अप्रिशिएट करते हैं। हम इनको भी इसी अंदाज से माफ़ करते हैं कि ये आइंदा जो है हमारे साथ हमारे सिग्नल के रखेंगे और हमारे रोड के साथ ये मोहब्बत करे। हम इनके लिए खैर संगाली के साथ छोड़ रहे हैं। येलो लाइन पे सर रुक जाते हैं, मैं मतलब ये ना आपने अभी कहा था कि मैं कोशिश थी मेरी कि येलो लाइन पे निकल जाऊं। येलो लाइन का मकसद होता है ब्रेक लगा। ठीक है इंशाल्लाह। क्योंकि अभी अचानक रेड हो जाए और आगे कोई ऐसे ही पकड़ ले। नहीं, अगली दफा लगा। अच्छा हाँ, और वैसे भी आपके साथ राइड बैठी है इसीलिए आपको। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। बस आपने आइंदा ये ध्यान रखना। ठीक है, थैंक यू सो मच जी। अच्छा, ये उबर ड्राइवर थे हमारे भाई और बड़े ही अच्छे नफीस आदमी थे, उनके साथ राइड भी उनके पास थी, साथ पीछे लेडी भी बैठी हुई थी, इसी वजह से उनको जल्दी फ्री जाने दिया असलम साहब ने कि कोई खातून तो राइड लेके जा रही है, उनका टाइम ना वेस्ट हो। और मज़ेदार बात ये है उस हमारे भाई को, उस शहरी को रिलैक्सेशन देने का असल जो है पर्पज़ वो ये था कि एक तो उसका लाइसेंस बना हुआ था, दूसरा उसने कहा कि मेरा कभी चालान नहीं हुआ, मैंने कभी वायलेशन नहीं की, तीसरा सीट बेल्ट लगा के पहन। इतनी गर्मी में एसी भी नहीं बेचारे की गाड़ी का चल रहा था और सीट बेल्ट लगा के बैठा हुआ था, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। बहुत खुशी की बात है। खैर, इसी तरह आप सब भी अपनी जो है कवानीन फॉलो किया करें, ट्रैफिक कवानीन फॉलो किया करें, आपके लिए कवानीन बने हैं। अभी आप एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद और किस किस्म की वायलेशन हैं, साथ आगे एक इससे आगे सिग्नल है, वहाँ पे भी अक्सर वायलेशन देखने को मिलती हैं, वहाँ चल के देखते हैं वहाँ पे किस किस्म की वायलेशन देखने को मिल रही हैं। अच्छा असलम साहब, ये गाड़ी आपने क्यों रोक ली? ये मेरे मोहतरम जो है, अल्लाह पाक के फलो करम से अल्लाह ने हमें आंखें भी दी हैं, सिग्नल भी दिए हैं, रोड भी दिया है, उसके बावजूद ये वायलेट कर रहा था सिग्नल को। अच्छा, उसके बावजूद वायलेशन कर रहे हैं? हाँ। क्या वायलेशन थी? वायलेशन इसके सिग्नल जंपिंग है। अच्छा सर, ऐसे ही किया सिग्नल जंप? मैंने कहा सर भी देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूँ और आप भी देख रहे हैं। अच्छा। मैंने जितनी वायलेशन की है वो आपको पता ही है। मैं जब सर सेंटर में आ गया हूँ, अब आगे गाड़ी आ गई है, उसके बाद वो येलो इशारा हुआ है, सर ने इशारा दिया, मैं रुक गया। पता क्या होता है, जब आप निकलते हैं ना, सबसे पहले ब्लिंकिंग होती है, सबसे पहले येलो। मेरी बात सुन ले, पहले मेरी बात सुन ले। येलो जो है ना वो कॉशन होता है रुकने का, आप वहाँ पे अपनी स्पीड बढ़ाते हैं, फिर आप दरमियान में आते हैं। मेरे मोहतरम मेरी अर्ज सुने, ग्रीन के बाद येलो होता है। सर मैं अगर गलत हूँ तो वो एक, लेकिन सर येलो नहीं हुआ था इशारा। मैं जब आ गया हूँ सेंटर में, इधर से गाड़ी आई है, आप भी देख ही रहे हैं सर, मैं जितना गलत हूँ, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं तो मैं हाजिर हूँ। मैं बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ। असल में ये ना ठीक कह रहे हैं, सिग्नल रेड हो चुका था, आपका भी, वो जो जिस गाड़ी का आप जिक्र कर रहे हैं उनका भी, वो भी वायलेटर था, सारे वायलेटर थे। इधर वाला जो चला है ना, उसने अभी हमारा इशारा खुला ही हुआ है, वो दूसरी साइड से चल पड़ा है। ठीक है, गाड़ियाँ स्लो। सेंटर में, अब मैं सेंटर में ब्रेक कैसे लगा सकता? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, जो दूसरा है ना, जब येलो होता है ना, आपका येलो पे आपने रुकना है, दूसरे में येलो पे चल पड़ना है ना। आप लोगों ने मुझे रोक लिया है, जो इस साइड वाले हैं ना, उनका इशारा भी खुला नहीं था। चेक करवाइए बस सर। अच्छा सर, ऐसा करते हैं ना, एक काम करते हैं, आज हम वैसे है ना अवेयर कर रहे हैं लोगों को, अवेयरनेस कर रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं, मकसद ये है आज के शो का। हम बाहर ममालिक की मिसालें देते हैं कि वहाँ पे कानून बड़ा अच्छा है, वहाँ पे कोई जराइम नहीं है, जराइम कम है, शरह कम है जराइम की। वो इस वजह से क्योंकि सर वहाँ जुर्माने बहुत ज्यादा हैं। आप सऊदीया गए हैं कभी? जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफी। कितना जुर्माना है वायलेशन का? हैवी जुर्माना है। हैवी जुर्माना है ना। आपकी अगर मिसाल दे रहा हूँ, पाकिस्तानी 2 लाख तनख्वाह बनती है तो 1 लाख जुर्माना है। जी बिल्कुल ऐसे है सर। आधी तनख्वाह महीने की, आधी तनख्वाह, तो यहाँ पे थोड़ा सा जुर्माना है, लोग वायलेशन करते हैं। नहीं सर, मैं उसके लिए हाजिर हूँ। मेरा ना ये रिकॉर्ड निकाल ले, इनके पास तो रिकॉर्ड होगा। मैं सर अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मैं उसकी वायलेशन हुई है तो आप देख रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि सर मैं अब क्रॉस कर रहा हूँ तो इधर वाली जो गाड़ी वाला चला उसकी वजह से मैंने जब ब्रेक लगाई मैं सेंटर में फंस गया हूँ। मैं मैं रिवर्स नहीं ले सकता था। बिल्कुल ठीक है, भी आ रहे हैं मुझे। चलें, आपका लाइसेंस बना है सर? जी सर अल्हम्दुलिल्लाह बना। सीट बेल्ट भी नहीं लगाया हुआ, उसका सीट बेल्ट। लाइसेंस दीजिए मेहरबानी। अच्छा, सीट बेल्ट का चलान कर लें सर? जी कर, सिर्फ एक सीट बेल्ट का।
सर सो नाइस ऑफ यू। अच्छा, ये आप अब एक मैसेज दे दें लोगों को कि एक तो कानून की खिलाफवर्जी ना करें, सऊदीया की मिसालें बाद में दें, पहले सऊदीया जैसे शहरी बने। हम सबको चाहिए कि जी इनकी रिस्पेक्ट भी करें, और ये हम लोगों के लिए धूप में खड़े हैं, बारिश में खड़े हैं, कई दफ़ा सड़कों के ऊपर पानी खड़ा होता तो ये लोग हमारी हिफाज़त के लिए खड़े हैं। हमें चाहिए कि हम वायलेशन ना करें और इनकी इज्जत करें। सर सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सर, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़। ये हमारे पास हमारे नौजवान हमारी नस्ल के अजीम शाहकार हैं, इनकी जो है वायलेशन, पहली वायलेशन क्या है कि विदाउट हेलमेट है। नंबर 2 वायलेशन कौन सी है, इनके पास लाइसेंस नहीं होगा। देख लेते हैं, अभी वो भी पूछते हैं, लाइसेंस है? नहीं सर, मुझे पता है। हाँ जी सर डॉक्यूमेंट से और लर्नर बनवाए सर, हमारे लिए वो रूम से ला के देता हूँ। हमारे लिए काबिल इज्जत है, काबिल फ़ख्र है, हमारी औलाद हैं, हमारी जान है, हमारी शान है। आप हमने आपके सरों, आपके कदमों पे चलना। आप बताएं चलान किसको होगा, कौन भरेगा? सर चला रहा मैं था, लेकिन सर से बाइक किसकी है? बाइक इस भाई की है, चला रहा मैं खुद था, और सर से यही कहूँगे कि मेहरबानी करें आप हम पे। अच्छा, चलान वैसे 20,000 है, 15,000 कर लेते हैं। सर इतना तो नहीं है। कितना करें आप बताओ। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे हैं इस महंगाई के दौर में, ये ट्रिपलिंग पे हैं, ट्रिपलिंग हमने को इसलिए छोड़ते हैं, चलो ये कम उम्र बच्चा है तो हम इसको सिर्फ ओनली हेलमेट का चलान कर देते हैं, ओनली 200 का। अच्छा, आपको पता है इसको ये एहसास हो कि मैं अगर खुदा न खास्ता स्लिप होता हूँ तो इन दोनों को भी मैं मौत की वादी में जा सकता हूँ। मैंने आपको 15,000 चलान पता है क्यों कहे? वो मैंने इसलिए कहा कि आज का जो सारा मेरा प्रोग्राम है, सारा शो है ना, वो मैं सिर्फ इस मकसद के लिए कर रहा हूँ कि हम इधर उधर मुल्कों की मिसालें देते हैं, तो हम उस मुल्कों जैसे अवाम हैं, पहले ये बताएं, हैं हम सऊदीया जैसे आप हैं? सर मैं सऊदीया में रह के आया हूँ, ठीक है। वहाँ पे आप ट्रिपलिंग करते हैं या हेलमेट के बगैर जाते? सर मेरी बात सुने, अगर अवाम को इस चीज़ से देखा जाता है तो हुकूमत भी अवाम के लिए कुछ करती है वहाँ की। नहीं, पहले कौम खुद ठीक हो, फिर हुक्मरानों का गिला कर। ठीक होते हैं, अगर मैं ठीक हूँ तो मैं अपने हमसाये का गिला कर सकता हूँ, मैं बुरा हूँ तो मैं हमसाये का गिला नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसे है, लेकिन सर की मेहरबानी है, इन्होंने हमें शफकत की है, लेकिन मैं मानता हूँ कि मेरी वायलेशन है, मैं इस चीज़ पे नहीं कह रहा कि मेरी वायलेशन। एक शर्त पे आपकी मैं अभी भी गुजारिश कर दूंगा सर से कि आपको जाने दिया जाए। एक शर्त। जी आप वादा करें तीनों, पहले जो जिस चीज को भी बाइक चलानी आती है, कि अपना जो है ना लाइसेंस एज सून एज पॉसिबल बनवाएं। मेरा लाइसेंस अप्लाई में है, लर्नर मेरा भरा हुआ है, अगर कहें तो सर मैं आपको दिखा देता हूँ। वो नहीं, अभी इस टाइम नहीं है, रूम पे पड़ा हुआ है, लेकिन जॉब के सिलसिले में टाइम नहीं है। जैसे नहीं मेरे भाई, मैं आपको बताता हूँ, अब आपने सिर्फ दफ्तरी औकात में नहीं जाना, आप 24 घंटे अभी जाएं, अभी जाके लाइसेंस बन जाएगा। मुझे नेक्स्ट टाइम ऐसे ही अभी भी बन सकता है। मैं क्या गुजारिश कर रहा हूँ, ये लर्नर दिखा दे। अगर हमने कब से आपके लिए अवेयरनेस कर रहे, बात तो सुने ना, हम कब से आप भाइयों के लिए अवेयरनेस कर रहे हैं, आपकी मदद के लिए। हमने पूरे लाहौर के अंदर जाल बिछा दिया, हमने जो है वो खादम गाड़ियाँ जो है जगह जगह लगाई हैं कि आप भाइयों को लर्नर बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। बल्कि यहाँ तक कि अल्हम्दुलिल्लाह एक दिन में 11 से 12,000 लोग मुस्तफ़ी हो रहे हैं, और हमें खुशी है कि वो हमारी रिक्वेस्ट पे लब्बैक कह रहे हैं। हम आपके लिए भी इसी तरह हम ये चाहते हैं, हम तब आपको जाने देंगे जब आप लर्नर बनाएंगे, उसके अलावा नहीं जाने दें। अगर कहें तो मैं ला के दिखा देता हूँ, ला के कह रहा है कमरे में पड़ा हुआ, ला के दिखा देता हूँ। ला के दिखा दो, चले ला के दिखा दें, फिर आपको जाने हो गया, फिर ठीक है, चलान नहीं होगा। अच्छा मंगवा लें, मेरे पास ला कर दिखाओ, जाओ जाओ लर्नर लेके आईडी कार्ड ले जाना, ठीक है, ओके जाए। खैर, अच्छा दोनों इधर ही रहो या ट्रिपलिंग करके ही जाना है? चलो ट्रिपलिंग करके जाओ जी। अच्छा, ये एक और हमारे बड़े प्यारे से भाई हैं जी, इनको क्यों रोक लिया सर? वायलेशन है, लेकिन ये मान ही नहीं रहे। हर गर्मी बड़ी है, क्यों आप रोका है उन्होंने? इतनी गर्मी में आपको रोक लिया यार, क्यों रोका है? लाइट ग्रीन थी जिस टाइम पे मैं निकला हूँ। लंबी क्यों लगी हुई थी? क्यों लंबी थी? आपके वालिद हैं आपके साथ? हाँ जी। गाड़ी थोड़ी सी आगे करें जरा, गाड़ी थोड़ी सी आगे कर लें। अच्छा, आप गाड़ी साइड पे करें ना और बाहर आ जाएं, गाड़ी साइड पे करके बाहर आ जाएं जरा। आपका नाम क्या है? बात सुने ना, मैं आपको बताता हूँ, आप बाद में देख लेना मुझे। ऐसे क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलाहुद्दीन। मैं आप समझे कैमरा भी नहीं है, माइक भी नहीं है, मैं फिर भी आपसे पूछ सकता हूँ कि आपको सिग्नल क्यों तोड़ा है। मैं बताऊँ कैसे? सर ये इस रोड का टैक्स तो मैं भी देता हूँ, ये मेरी भी रोड है, जितनी आपकी उतनी मेरी है। यहाँ पे वायलेशन अगर आप कर रहे हैं तो मेरे पास ये हक है मैं आपसे पूछूं वायलेशन क्यों कर रहे हैं? वायलेशन कर रहे हो हाँ, तो हाँ, कर रहे हो लेकिन अगर लाइट ग्रीन है तब क्या? हम बचपन में पढ़ते हैं ग्रीन लाइट हो, लाइट ग्रीन हो, हाँ तो आप जा सकते हैं, तो तब मैं निकल आया हूँ। येलो का क्या मकसद है? तो येलो थी नहीं ना, अगर वो कैमरे लगे हैं ना, जाके वीडियो चेक कर लें। ये कब मानते हैं? और जाके चेक करें बुजुर्गों। अच्छा, बदतमीजी नहीं करते प्यारे भाई, बदतमीजी ये तब मानते हैं आपकी वालिद की उम्र की जब गाड़ी हेड के हटो तो फिर से कहते हैं हमने वाकई सिग्नल जंप किया।
यानी कि यहाँ तक कि ये यहाँ की बजाय इमरजेंसी में हो तो फिर इनको एहसास होता है कि हमने सिग्नल जंप किया। कितनी अफसोस की बात है। हम आपको बड़े आपके वालिद बुजुर्ग हैं आपके साथ हैं, उनसे पूछें, उनसे पूछ लें। चले उनसे पूछ लेते हैं। सर आपकी जुबान पे अब सारी बात है, जो आप कहेंगे आपकी बात वैसे ही मानी जाएगी। डीएसपी साहब खुद मौजूद हैं अभी इस वक्त यहाँ पे, नफरी भी इतनी सारी मौजूद है। इन सब का देखना ये है, इन सब का मानना ये है कि येलो लाइट पे या रेड लाइट पे गाड़ी मूव हुई है, भाई कह रहे हैं ग्रीन लाइट पे हुई है। नहीं, हम लोग ग्रीन लाइट पे आए हैं, सेंटर में आए, फिर लाइट क्योंकि पूरी लंबी क्यों लगी थी वहीं हम लोग रुके हैं। अभी आप पीछे देखिए जरा, ये बात। एक मिनट पीछे देखो, बिल्कुल कितनी लंबी क्यों है। यही हुआ होगा, ठीक है, इसी तरह ही हुआ है। यही हुआ होगा, यही हुआ, ऐसे ही हुआ है बस, और यही हुआ होगा। बात सुन ले, आप बात सुन लें, बात सुन लें। हम आपसे आप ठीक कह रहे हैं, बात मेरी सुनना आप। गुजारिश ये करना चाहते हैं, आप हमारे मोहतरम हैं, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे सब कुछ हैं। बात हम क्या करना चाहते हैं, हमारे पास वायलेशन ही इतनी है कि हम उनको ही रोक रहे हैं, उसके अलावा हमें रोकने की जरूरत क्या है। आप अगर ठीक आ रहे हैं तो हम इंशाल्लाह आपको क्या सलूट करेंगे। नहीं आपको अच्छा, वो जो सार्जेंट यहाँ पर खड़ा हुआ है ना, ऑन ड्यूटी ऑफिसर है, ठीक है, मैं खुद ऑफिसर हूँ। निकाले ना बेटे, वायलेशन निकाले ना, आपने सीट बेल्ट भी बांधी हुई थी। बुजुर्गों देखो मेरी बात सुनो, जिस बात का पता ना हो ना तो बहुतान नहीं लगाएं। मेरी बात सुने ना, ऐसे नहीं करते, ऐसे बात नहीं करते। मुझे एक बात बताएं, एक बात, आप पढ़े लिखे सेंसिबल समझदार आदमी हैं, आपको लगता है कि कैमरा सामने लगा और वो बदतमीजी करेंगे? तो वो आए ना आगे, वो कैमरे के चेक करे, लेकिन वो क्यों बोल रहा है? जब मैंने उसको बोला है कि मैंने ग्रीन लाइट के ऊपर गाड़ी मूव की है, उसको ये चीज देखनी चाहिए, देखनी चाहिए। लाइसेंस पे बात आ गई सारी, लाइसेंस देखिए, लाइसेंस होगा तो जाने दीजिएगा सर, कोई बात नहीं, बना हुआ है। देखो लाइसेंस मेरा बनने के लिए मैंने दिया हुआ है, 3 महीने हो गए, मेरा घर पे अभी तक डिलीवरी नहीं हुई। 2 मरतबा मैं चक्कर लगा चुका हूँ, वो कहते हैं स्टिल इन प्रिंटिंग क्यू। अब तो ये भी फेड हो गई है। रमजान के अंदर मैंने बनने के लिए दिया था, स्टिल अभी तक डिलीवरी नहीं हुई। 2 मरतबा मैं खुद जा चुका हूँ। अच्छा, तो क्या वो आगे से उन्होंने क्या कहा? ये पकड़ना प्लीज। स्टिल इन प्रिंटिंग क्यू। अच्छा सर, ऐसे ही है, वो कह रहे हैं रमजान में दिया था, अभी तक प्रिंट होके नहीं आया। ये हो नहीं सकता ऐसा, ऐसा हो ही नहीं सकता आज तक। ऐसे ना करो, ऐसे ना करो। हम मेरे प्यारे बेटे बात तो सुन लो, हम वो हैं ना झूठ बोलेंगे ना झूठ के ऊपर जाना चाहते हैं। नहीं मतलब मैं झूठ, बात तो सुन ले, बात सुनोगे कि नहीं? आओ, हमने जो लाइसेंस आज से 2 माह पहले बनाए वो उनके घरों में पहुंच चुके हैं। मेरे घर पे तो नहीं पहुंचा स्टिल अभी। आपके पार्ट होगा, ये हमारा नहीं, कुछ इशू होगा, ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं। खुद पर मैं परसों आई थिंक लास्ट जो थर्सडे था ना, लास्ट थर्सडे को मैं गया हूँ वहाँ पर अल खिदमत मरकज़ के अंदर। वहाँ पर जाके उनसे मैंने पूछा है कि अभी तक मेरा लाइसेंस घर डिलीवर नहीं हुआ। उन्होंने कहा चाइना से पता नहीं कोई आता है प्रिंटिंग का, वो अभी तक आया नहीं है, वो डिले है, तो वो जब आएगा तब प्रिंट होके आपके घर पहुँचे। सर आप मेरे लिए काबिल एहतराम है, रेस्पेक्टेबल हैं। आप अगर कहेंगे वाकई वायलेशन नहीं है तो ठीक है, मैं सर से रिस्पेक्ट, वो सब बता दीजिए, आप बस करूंगा, आपने फैसला करना है। नहीं, आपने बस ये बताना वायलेशन है या नहीं। देखिए वायलेशन आप कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते। इसकी वजह ये है कि हम लोग क्यू में चल रहे थे, दरमियान में आके इशारा बंद हुआ है। आप जैसे बेहतर समझिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जैसे बेहतर, मगर हम लोग ना अब हम लोग ना ग्रीन, मेरे भाई, अच्छा एक मेरी बात सुनना बस, आप मेरी छोटी बात सुनने। ग्रीन लैंड पे हम लोग सेंटर में थे, साथ ही हुआ इशारा, मगर इसकी थोड़ी सी ये गलती हुई है कि हमें चाहिए था जहाँ हम खड़े हैं ना वहीं खड़े हो जाने चाहिए, मगर इसने कोशिश की कि हमने जाना था हॉस्पिटल, 7:30 बजे का टाइम दिया था, देर हो गई थी, इसलिए हम जल्दी में आ गए, बस और कोई बात नहीं, बस ये बात है। ये इतनी सी आप देखिए ना, वो उन्होंने ठीक बात बताई है ना। अब हमने अस्पताल जाना था तो इसमें जल्दी कर रहे थे, तो इसमें मतलब समझो रुके भाई। ग्रीन के बाद ना येलो होती है। अब आप मेरी बात जरा गौर से सुन लें, इनको छोड़ें, मैं ना इनका नुमाइंदा हूँ ना आपका नुमाइंदा हूँ, मेरा किसी से कुछ लेना देना नहीं है। असल बात ये होती है कि रेड लाइट के बाद, ग्रीन लाइट के बाद होती है येलो। येलो का मतलब होता है ब्रेक्स लगा दें जी, गाड़ी रोक दीजिए। हम कोशिश ये करते हैं कि येलो के होते होते भी निकल जाएं, बीच सड़क में रुक जाएं। नहीं रुक जाएं बीच, लेकिन लाइन ग्रीन है, मैं इस जगह के ऊपर ही ब्रेक लगा दूं, इधर ही लगा दें। आपसे इतने सवाल तो ना पूछते, लगा देते, यहाँ से रुकने देते ट्रैफिक को। तो वहीं पर ब्रेक लगाई थी, तो वो सार्जेंट आगे लेके आ गया साइड पे मुझे। सर देखिए बयान बदल रहा है ना फिर बेटा, आप यार आप बात छोड़ो, बयान बार बदल रहा है यार राशिद, अभी हमने जाना ना अस्पताल जाना है। आप जाएं खैरियत से जाएं। अच्छा मेरी बात सुने, ये आपका गलत लहजा जो है ना, ये आपको बहुत नुकसान करवा सकता है। मैं तो कुछ नहीं हूँ, वो यूनिफॉर्म में है, FIR हो जाएगी आपकी। किस लहजे FIR होगी? आपकी बदतमीजी, FIR होगी? तुम क्या कर रहे हो? नहीं
क्या कर क्या रहे हैं आप? कैसे बदतमीजी? ये जो बदतमीजी कर रहे हैं, ये लहजा बदतमीजी क्या कर रहे हैं? बदतमीजी करें आप? ऑन ड्यूटी ऑफिसर से बदतमीजी नहीं कर सकते। मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ ना, मैं आपके साथ किस बात की आप नहीं, कर रहे हैं? आपके साथ किस चीज की और मैंने क्या कर रहे हो? बदतमीजी की है? यार आप मेरे भाई हैं, आपको मैं समझा रहा हूँ। गाड़ी ले जाओ थाने में, मैं देख लेता हूँ। नहीं चलो छोड़े, असलम साहब हॉस्पिटल जाना है उन्होंने। सर ये देखे ना इसको, नहीं नहीं 2 मिनट में पैदा आप कर समझाएं ना सर, ये बच्चे इस एज में ऐसे ही होते हैं। जो मैं कह रहा हूँ वो मानो, बस खत्म। उनको अपने वालिद का हया नहीं, बाकी उसने क्या करना? बस ठीक है वालिद की क्या हया नहीं है? आपको बार बार जब बात कर रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, देर हो रही है, आप फिर वो बात हॉस्पिटल लोगों को भी साथ हॉस्पिटल लेकर जाना चाहते हो, उनका एक्सीडेंट करके, ये बताओ। चले सर, आइंदा एहतियात। नहीं, जब हम आपको बार बार ये कह रहे हैं कि हम आपके लिए हाजिर हैं, लेकिन वो ये समझ लेंगे मैं बहुत बड़ा दुनिया में पहला आदमी आया हूँ। आप हर चीज के अंदर गलती, हर चीज के अंदर गलती दूसरे बंदे की क्यों निकाल? अपने आप को सर आपके साथ भी सेम यही हुआ था ना? नहीं मतलब हाँ हुआ ये था, लेकिन मैं हाजिर हूँ सर। मैं देखिए जी, उन्होंने चलान करवाया, मैं गलत था। मेरे साथ भी होता है। मैं ग्रीन लाइट के ऊपर निकला हूँ ना, मेरे भाई येलो पे रुक जाते होते हैं जहाँ पे भी हो। लेकिन वो सेंटर में आके येलो हुई है ना। बस वो यही बात है। चले मैं रास्ते में समझाऊंगा सर। भाई, हमने आपको क्या कहा है? हम कुछ नहीं छोड़ने कहा, हमने में, कुछ नहीं कहा आपको छोड़ने में हमें आप बड़े प्यारे भाई हो। मेरे एज क्या है? आप 27। 27? पैदा किया उसको तो मानो। सर मेरा छोटा है, मेरे से मेरा छोटा भाई है जी, बड़ा अच्छा, लेकिन 27 साल बहुत उम्र होती है। मेरे ख्याल से अगर आप अभी तक नहीं समझा सके तो सर आप रास्ते में भी नहीं समझा। नहीं समझाऊंगा इंशाल्लाह ताला, बाफज़ल खुदा। चलें सर, जाएं खैरियत से। हाँ, यही बेसिक मसला है। मसला ये जो हमारे भाई का यही मसला है, सबके साथ यही मसला आता है कि वायलेशन कर देते हैं और वो वायलेशन को वायलेशन समझते नहीं है। जहाँ पे लाइट सिग्नल येलो हो गया वहाँ पे ब्रेक्स लगा दें, वहाँ पे रुक जाएं। वो सड़क, सर जज़ाकल्लाह, थैंक यू, वहाँ सड़क के दरमियान में है, वो सड़क से पीछे है, वो सड़क से आगे, जहाँ भी आप वहाँ पे रोक दें। आपसे आगे वार्डन ये तो नहीं कहेगा आपकी गाड़ी मूव हो रही थी। अब ये मेजर वायलेशन है, उस वायलेशन को वायलेशन तो कम से कम कंसीडर करें। खैर अभी तो असलम साहब ने जाने दिया, उनका चलान नहीं किया। अगर मेरे ख्याल से मैं रिक्वेस्ट ना करता तो असलम साहब FIR भी करते और चलान भी उनका करते। खैर यहाँ पे हमारे पास वक्त खत्म हो गया, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।